बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मुराद खान, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल मुराद खान बेसिक केमिस्ट्री। आज का टॉपिक हमारे पास है क्लास फर्स्ट ईयर का पहले चैप्टर का न्यूमेरिकल है और इस न्यूमेरिकल के अंदर हमने थ्योरेटिकल यील्ड को कैलकुलेट करना है। लेट्स गो। क्वेश्चन है व्हेन 1.92 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम was heated with an excess of oxygen, calculate the theoretical yield of magnesium oxide. 1.92 ग्राम मैग्नीशियम है और इसको हम हीट कर रहे हैं एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन की मौजूदगी में। एज ए रिजल्ट मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। अब हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड की थ्योरेटिकल यील्ड की कैलकुलेशन करनी है। डियर व्यूअर, हमें मालूम है कि न्यूमेरिकल के जो बेसिक डिमांड है वो ये कि हमें दिया क्या है, न्यूमेरिकल के अंदर वैल्यू किस चीज की दी है और हमें फाइंड आउट क्या करना है। तो यहाँ पे हमें मैग्नीशियम की वैल्यू दी गई है इन ग्राम और उससे हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड की थ्योरेटिकल यील्ड कैलकुलेट करनी है। सो जाते हैं। सबसे पहले हम इसका गिवन डेटा लिखते हैं। जी गिवन डेटा हमारे पास है, इसके लिए है गिवन डेटा। अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम दी गई है, अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम हमारे पास दी गई 1.92 ग्राम। इस 1.92 ग्राम को हम इजीली इसके मोल में चेंज कर लेते हैं। सो इसको अगर हम मोल में चेंज करेंगे तो हमारे पास आएगा n मैग्नीशियम इज इक्वल टू गिवन मास, मैग्नीशियम का गिवन मास है 192 ग्राम डिवाइडेड बाय, और हमें पता है कि मैग्नीशियम का जो एटॉमिक मास है दिस इज 24 ग्राम पर मोल। 24 है ग्राम पर मोल। ग्राम ग्राम के साथ कैंसिल हो जाएगा। जब हम इसको इसके ऊपर डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास 0.084 बनेगा। मीन यहाँ पे मैग्नीशियम की जो अमाउंट है 1.92 ग्राम, इसको अगर हम मोल में चेंज करेंगे तो ये 0.08 मोल बनेगा। और हमें थ्योरेटिकल यील्ड ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड ये कैलकुलेट करनी है। सो अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड दिस इज इक्वल टू व्हाट, ये हमने कैलकुलेट करनी है। जाते हैं कैलकुलेशन की तरफ। कैलकुलेशन ये हमारे पास स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन है, तो हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन से कैलकुलेट करते हैं। बैलेंस केमिकल इक्वेशन में हम 2 मोल ऑफ मैग्नीशियम गिव 2 मोल ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। सो फ्रॉम बैलेंस केमिकल इक्वेशन, बैलेंस इक्वेशन 2 मोल ऑफ मैग्नीशियम give 2 मोल मैग्नीशियम, 2 मोल मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। सो 2 मोल ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक 2 मोल मैग्नीशियम गिव 2 मोल ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। मीन 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम होगा तो 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम इट विल गिव 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। 5 मोल मैग्नीशियम होगा तो 5 मोल मैग्नीशियम ऑक्साइड देगा। 10 मोल मैग्नीशियम होगा तो 10 मोल मैग्नीशियम ऑक्साइड देगा। जबकि हमारे पास जो क्वेश्चन में है 0.08 मोल ऑफ मैग्नीशियम, सो डेफिनेटली 0.08 मोल ऑफ मैग्नीशियम will give, so 0.08 मोल of magnesium will give definitely
0.08 मोल ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ये जो कैलकुलेटेड वैल्यू है फ्रॉम दिस इक्वेशन, फ्रॉम दिस न्यूमेरिकल, मैग्नीशियम ऑक्साइड की 0.08 मोल बन रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम इसके ग्राम में चेंज कर लेते हैं। हमारे पास है मोलर मास ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब क्या है, मैग्नीशियम 24 है प्लस ऑक्सीजन हमारे पास 16 है, तो ये बन जाएगा 40 ग्राम पर मोल बन जाएगा। और अगर हम N मैग्नीशियम ऑक्साइड इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, अब नंबर ऑफ मोल ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड हमारे पास है 0.08 मोल इज इक्वल टू, इसका मास हमने कैलकुलेट करना है तो मास अपनी जगह आ जाएगा, गिवन मास डिवाइडेड बाय, और मोलर मास हमारे पास है 40 ग्राम पर। अब क्या करेंगे, गिवन मास तो हमारा डिजायर है, इसको तो हमने कैलकुलेट करना है। सो ये 40 को हमें यहां से खत्म करना पड़ेगा, तो इसको हम दोनों तरफ से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 40 ग्राम पर मोल, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, और इस तरफ भी आ जाएगा 40 ग्राम पर मोल। अब मोल मोल के साथ कैंसिल हो जाएगा, और इसको हम, ये हमारे पास राउंड अबाउट आ जाएगा 3.2। गिवन मास या सिंपल मास, so mass of magnesium oxide, this is equal to 3.2 ग्राम। ये इसका हमारे पास आंसर है। तो यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड की थ्योरेटिकल यील्ड है या कैलकुलेटेड वैल्यू है वो 3.2 ग्राम है, जो कि हमने बैलेंस केमिकल इक्वेशन से कैलकुलेट कर दी है। आंसर लिखते वक्त एहतियात कीजिएगा कि वो उसके जो यूनिट है यूनिट के साथ आए, और यूनिट तभी आता है आपके पास जो वैल्यू भी आप पुट करेंगे उसको यूनिट के साथ पुट करेंगे, कुछ वैल्यू कट जाती है, कैंसिल हो जाती है, जो बाकी बचेगी वही आपके आंसर की यूनिट होगी। और अच्छा तरीका ये है कि आपका जो रिक्वायर्ड आंसर है वो ऐसे आप इसको बिल्कुल, और जो कैलकुलेशंस है उससे उसकी आइडेंटिफिकेशन हो, मीन वो उसको आप क्लियर कट किसी डब्बे में या सर्कल में ऐसे डिमार्केट कर दे, बंद कर दे कि बिल्कुल वाज़ेह नजर आ जाए कि ये इस क्वेश्चन का आंसर है। थैंक यू वाचिंग ऑफ माय यूट्यूब चैनल। अगर अभी तक किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, ताकि केमिस्ट्री की इंटरेस्टिंग और मुफीद वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।